महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय स्वर्ण राजसुधा। स्वाध्यायशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। 25 बोल का थोकड़ा, वो 25 बोल जो हमारे आचार्य भगवंतों ने विविध आगमों से संग्रहित किए गए हैं, वो 25 बोल का श्लोक गुरु कृपा से आपको सुनाने का, समझाने का प्रयास कर रही हूँ। ये 25 बोल का थोकड़ा, इसे आपने सुनना भी है, समझना भी है, याद भी करना है। पर किसके लिए? किसे याद करके, इसे समझकर हम अपने आत्मज्ञान को उद्घाटित कर सकें। इसे समझकर, इसे याद करके हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो इसलिए हमने 25 बोल सीखना है। तो 25 बोल का पहला बोल है, पहला बोले गति 4। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। हमने कल समझा कि गति किसे कहते हैं। गति का मतलब मूवमेंट करना, चलना, आगे बढ़ना गति का मतलब है। लेकिन अगर हम शास्त्र की भाषा में बोले तो गति नाम कर्म के उदय से ये जीव जिस पर्याय को प्राप्त करता है उसे गति कहते हैं। या आम भाषा में कह दूं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना गति कहलाता है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जब जीव धारण करता है तो उसे गति कहते हैं। जीव का मतलब यहाँ आत्मा से लिया गया है। जब भी जीव शब्द बोला जाएगा तो उसे आत्मा ही समझना है, क्योंकि जो शरीर होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता। आप देखते हैं कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो शरीर यहीं रह जाता है और उस शरीर से क्या निकल जाती है? आत्मा निकल जाती है और वही आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो आपने ये समझना है कि आत्मा ही एक गति से दूसरी गति में जाती है। तो यहाँ पर ये आत्मा हमारी 4 गतियों में जाती है। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और चौथी देव गति में, जिसमें पहली गति नरक गति का वर्णन कल आपके सामने प्रारंभ किया। नरक यानी जहाँ इंसान पाप का फल भोगता है। नरक जहाँ पर नारकी निवास करते हैं। और आपको बता दूं कि नारकियों को बेचारे की उपमा दी जाती है, क्योंकि केवल एक नारकी ही होते हैं जो भगवान की वाणी को सुन नहीं सकते। केवल नारकी ही होते हैं जो भगवान के समो शरण में जा नहीं सकते। भगवान के समो शरण में देवता भी आते हैं, भगवान के समो शरण में मनुष्य और त्रियंच भी आते हैं, लेकिन नारकी भगवान के समो शरण में नहीं जाते, भगवान की वाणी को नहीं सुनते। तो नारकी को बेचारे की उपमा इसीलिए दी गई है। तो ऐसे नरक में जाने के 4 कारण हमारे स्थानांगी सूत्र में बताए गए। पहला कारण जो मैंने कल भी आपको बताया था, आज पुनः उसे समझाने का प्रयास करूंगी। पहला कारण है महाआरंभिया, यानी पाप कर्मों में रत रहना, निरंतर हिंसा करते रहना। अब कई ने प्रश्न किया कि महाराज श्री जी, आपने कहा कि महाआरंभिया यानी पाप कर्मों में रत रहना, और पंचेंद्रिय वध भी क्या है? पंचेंद्रिय जीवों का वध करना। तो इसमें थोड़ी सिमिलरिटी लगती है, हमें आप क्लियर करके बताइए। तो महाआरंभिया का अर्थ है निरंतर 24 घंटे हिंसा में लगे रहना। एक केंद्रीय से लेकर 4 इंद्रिय तक की हिंसा, या कभी कभी पंचेंद्रिय की हिंसा भी। यानी जो पहला शब्द है महाआरंभिया, उसका मतलब है निरंतर हिंसा करते रहना। एक इंद्रिय जीवों की, बेंद्रिय, तेंद्रिय और 4 इंद्रिय जीवों की। ये तो भगवान हमारे परम उपकारी हैं, जो उन्होंने बीच में 48 मिनट की हमें सामायिका बताकर ब्रेक लगवा दी। नहीं तो ये इंसान 24 घंटे पाप कर्मों में रहता है। पर जब वो 48 मिनट की सामायिक करता है तो सावज्जम
जोगम पचखामी, सब प्रकार के सावध्य योगों का 48 मिनट के लिए वो त्याग कर देता है। एक ब्रेक लग जाती है और निरंतर हिंसा नहीं होती तो हमारे को नरक भी नहीं मिलेगा। इसीलिए पहला है महाआरंभिया और दूसरा था महापरिग्रहिया, यानी परिग्रह बहुत करना, हर समय ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, मूर्छा भाव का आना, मेरेपन की भावना का आना, ये क्या है? महापरिग्रहिया है। प्रभु यहाँ तक फरमाते हैं कि एक साधु के पास एक चाहे वस्तु है, परिग्रह ज़्यादा भी नहीं है, पर उस एक वस्तु के प्रति भी अगर उसकी आसक्ति बनी हुई है तो वो भी क्या है? वो भी परिग्रही है। और तीसरा बताया था पंचेंद्रिय वध, यानी पंचेंद्रिय जीवों का वध करना, और चौथा कुर्माहारे यानी मांसाहार करना। क्योंकि कई लोग कह देते हैं कि अरे महाराज श्री जी, हम जीवों को हनन नहीं करते, हम तो केवल मांस खाते हैं। लेकिन याद रखना, वो मांस भी किसके लिए बनाया जाता है? वो जो खाते हैं उन्हीं के लिए बनाया जाता है। तो वो भी पंचेंद्रिय वध के अंदर आता है। और पंचेंद्रिय वध करने वाला और मांसाहार करने वाला, ये दोनों भी नरक के अधिकारी बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी गति है त्रियंच गति। त्रियंच में कौन जाता है? त्रियंच गति किसे कहते हैं, हम इस चीज़ को अब समझेंगे। तो त्रियंच गति क्या है? त्रियंच गति नामकरण के उद्देश्य जीव जिस पर्याय को प्राप्त करता है उसे त्रियंच गति कहते हैं। और त्रियंच का अगर मोटे शब्दों में हम कहें तो त्रियंच का मतलब कीड़े मकोड़े, ये पशु पक्षी, ये सब त्रियंच गति में आते हैं। और वैसे त्रियंच गति के हमारे शास्त्रों के अंदर 48 भेद कहे गए हैं। क्योंकि जो त्रियंच प्राणी हैं वो दो तरह के होते हैं, एक स्थावर और दूसरे त्रस प्राणी। जो स्थावर होते हैं, स्थावर उन्हें कहते हैं जो स्थिर रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। और त्रस उन्हें कहते हैं जो सर्दी गर्मी या अपने बचाव के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, वो स्थावर कहलाते हैं। तो त्रियंच के अंदर स्थावर भी आते हैं और त्रियंच के अंदर त्रस प्राणी भी आते हैं। स्थावर यानी एक केंद्रीय जो जीव हैं वो सभी क्या हैं? वो स्थावर हैं। ऐसे केंद्रीय जीव 5 हैं: पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति। इन एक केंद्रीय यानी स्थावर जीवों के 22 भेद कहे गए हैं। फिर 3 विकलेंद्रिय हैं: बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय। इनके 6 भेद कहे गए हैं। और फिर त्रियंच पंचेंद्रिय हैं जिनमें जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पुर और भुजपुर आते हैं। ये पांचों क्रिया सन्नी असन्नी और पर्याप्त अपर्याप्त ऐसे 20 भेद कहे गए हैं। एक केंद्रीय के 22, विकलेंद्रिय के 6 और पंचेंद्रिय के 20 भेद करके 48 भेद त्रियंचों के आते हैं। पशु पक्षियों के, कीड़े मकोड़ों के, निगोद के, वनस्पति के कुल मिलाकर 48 भेद कहे गए हैं। यानी त्रियंच प्राणी वो कौन से होते हैं? जो सदैव पराधीन रहते हैं। त्रियंच प्राणी वो कहे गए हैं जिन्हें तिरछा शरीर मिलता है। तो ऐसी त्रियंच गति में जाने के 4 कारण बताए गए हैं। पहला कारण, कपट करने से ये जीव त्रियंच गति में जाता है। अब कपट किसे कहते हैं? छल फरेब करना, धोखाधड़ी करना, विश्वासघात करना, ये क्या है? ये कपट करना है। और आपको बता दूं तो 3 योग हैं, मन, वचन और काया। तो मन, वचन, काया की वक्रता को क्या कहते हैं? कपट करना कहते हैं। यानी मन में कुछ और होता है, हम बोलते कुछ और हैं और शरीर से कुछ और करते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा कपट है। और अगर हम ऐसा कपट करते हैं, ऐसा बेईमानीपना करते हैं, तो कहाँ जाना पड़ेगा? हमें त्रियंच गति में जाना पड़ेगा।
हमें पशुपने में उत्पन्न होना पड़ेगा। और अगला कारण बताया कि कपट में कपट करने से, क्योंकि जब इंसान एक बार कपट करता है तो उसे फिर बार बार कपट करना पड़ता है। वो एक बार धोखाधड़ी करता है तो उसे एक आदत बन जाती है। वो बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरा कपट तो कोई जान नहीं पाया, तो वो फिर कपट पर कपट करता चला जाता है। तो प्रभु कहते हैं ऐसे कपट पर कपट करने वाला कहाँ जाता है, वो पशुपने यानी तिर्यंच गति में जाता है। और तीसरा कारण बताया झूठ बोलने से। झूठ बोलने से भी ये जो जीव है ये कहाँ जाता है, तिर्यंच गति में जाता है। और चौथा कारण बताया खोटा तोल खोटा माप करने से भी ये जीव यानी कम तोल माप करता है। कम तोलता है, ज़्यादा बताता है, या ज़्यादा तोलता है और कम बताता है। यानी कोई भी जो कम तोल माप करता है वो भी कहाँ जाता है, पशुपने में, तिर्यंच गति में उत्पन्न होता है। अब हमने ये सुन भी लिया, साथ में हमने आत्मज्ञान भी प्राप्त करना है और देखना है कि कहीं मैं ये सब नहीं कर रही, कहीं सब मेरे से ऐसा तो नहीं हो रहा, कहीं मेरे से पाप गति, पाप कर्म करके नरक गति या फिर कपट करके त्रियंच गति का मैं कर्म तो नहीं बांध रही। बंधुओं, ये मानव जीवन मिला है तो ये सोचना है कि ये जो 8 कारण नरक और त्रियंच गति के बताए, इन 8 कारणों से अपने आप को अगर हम कुछ करते भी हैं तो अपने आप को इससे निवृत्त करने का हमने प्रयास करना है। अब कल हम श्रवण करेंगे कि मनुष्य गति और देव गति जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस गति के अंदर हम हैं उस गति में हम क्यों हैं और आगे कैसे कर्म करें ताकि हमें पुनः मनुष्य या देव गति मिले, वो सब की चर्चा कल गुरु कृपा से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। आज बस इतना ही कहकर ओम शांति, ओम शांति।